हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज बात करूंगा क्लास 11th की पहले यूनिट का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2। इस पार्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स कितने पार्ट्स हैं इसमें। तो पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण। तो पहले हम द्रव्य के बारे में बात कर लें। वह वस्तु जिसका आकार, आयतन द्रव्यमान हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। वह वस्तु जिसका आकार, आयतन द्रव्यमान हो और ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। एक है भौतिक आधार पर वर्गीकरण। इसका पहला जो आधार है भौतिक आधार। भौतिक आधार तो भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा है गैस। पहले इन तीनों को बात कर लेते हैं, फिर दूसरे भाग पर भी चलेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या रहा। तो पहले ठोस। वह पदार्थ जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जैसे बुक है, पेन है, चेयर है, ये सभी ठोस है। द्रव, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। जैसे जल है, केरोसिन तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी द्रव के उदाहरण। गैस, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनं अनिश्चित हो, उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं दूसरा वन। यानी पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, विषमांग पदार्थ और समान पदार्थ। तो विषमांग पदार्थ वह पदार्थ जो भिन्न भिन्न अवयवों से मिलकर बने हों, उसे विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे बारूद, धुआं, रुधिर, मिट्टी इत्यादि। समान पदार्थ वह पदार्थ जो समान प्रकार के अवयवों से मिलकर बने हो, उसी समान पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो समान प्रकार के अवयव से मिलकर बने हो, उसी समान पदार्थ कहते हैं। समान पदार्थ भी दो प्रकार के हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है विलयन। अशुद्ध नहीं होता भी, इसी को अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ, विषमांग पदार्थ। अब विलयन पे बात करते हैं, तब शुद्ध पदार्थ। विलयन क्या है? सॉल्यूशन। अगला चैप्टर भी होगा, आगे क्लास में इस चैप्टर के रूप में। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है।
यानी विलयन वह पदार्थ है जिसमें विलायक में मिला होता है। जैसे जल में चीनी को घोल लेते हैं, चीनी का विलयन बन जाता है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, वह पदार्थ जिसका संगठन निश्चित हो और स्थिर हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो पहले तत्व की बात करते हैं। एलिमेंट, समान प्रकार के परमाणुओं को तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं को तत्व कहते हैं। तत्व तीन प्रकार के हैं, एक धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। धातु क्या है? तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे धातु कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, बहुत सारे हैं। अधातु, वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो, बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन-मेटल्स। यानी वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा की प्रवाह न हो, उसे अधातु कहते हैं। जैसे फास्फोरस, P4, सल्फर, एसिड, ऑक्सीजन, O2, उपधातु। सब मेटल, तो वह पदार्थ जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। अब इसका दूसरा भाग, इसको देखते हैं। यौगिक, तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण को ही यौगिक कहते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण को ही यौगिक कहते हैं। अब यौगिक अकार्बनिक भी होते हैं, कार्बनिक भी होते हैं और संकर यौगिक भी होते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित न हो, उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और दूसरा, वह यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, चीनी है C12H22O11। अब इसमें जो ऊपर वाले में उदाहरण है H2SO4। अब संकर यौगिक, तो वह यौगिक जिनमें अम्लीय, क्षारकीय एवं उदासीन मूलक उपस्थित हो, उसे संकर यौगिक कहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसेनाइड K4FeCN6 बड़ा कोष्ठ बंद। ये तो इस प्रकार बच्चों ये था पदार्थ का वर्गीकरण। तो रिपीट करते हैं, फिर से देखिए। पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला भौतिक आधार, दूसरा रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। द्रव वह पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं।
रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला विषमांग या अशुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ जो भिन्न भिन्न अवयवों से मिलकर बना हो उसे विषमांग पदार्थ कहते हैं, जैसे बारूद है, धुआं है, रुधिर है, मिट्टी है। समान पदार्थ, वह पदार्थ जो समान प्रकार के अवयवों से मिलकर बने हो उसे समान पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ और विलयन। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, वह पदार्थ जिसका संगठन निश्चित और स्थिर हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। तत्व यानी एलिमेंट, समान प्रकार के परमाणुओं को तत्व कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और उपधातु जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं। यौगिक, तत्वों के निश्चित अनुपात के मिश्रण को यौगिक कहते हैं। यौगिक तीन प्रकार के हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, संकर यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि संकर यौगिक में उदासीन मूलक, अम्लीय मूलक और क्षारकीय मूलक तीनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार आज था आपका पदार्थ का वर्गीकरण। तो जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इस पॉइंट के आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम आपसे बात करेंगे कि परमाणु के बारे में, अणु के बारे में और सब गैसीय जो नियम है उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके लिए इतना ही। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।